स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? बताइए कमेंट करके। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? याद रखिएगा 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। कितना होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? बताइए कमेंट करके। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो याद रखिएगा कौन सा उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है? तो सीमेंट कृषि पे आधारित नहीं है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? बताइए कमेंट करके। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ लेंस ऑफ वियतनाम के लेखक है। तो बताइए कौन है? आपका क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ लेंस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? तो फान बोई चाउ है। कौन है? तो फान बोई चाउ है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत एक राष्ट्र है। बताइए कमेंट करके। भारत एक राष्ट्र है तो याद रखिएगा विकासशील है। भारत में अभी विकास करना बाकी है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। बताइए कमेंट करके। प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण क्या है? तो एटीएम कार्ड है। क्या है? तो एटीएम कार्ड है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? आपका क्वेश्चन है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो याद रखिएगा पंचायती राज संस्थाएं में है। कहाँ पे है? तो पंचायती राज संस्थाएं में है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने शराबमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? आपका क्वेश्चन है, गांधी जी ने शराबमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो याद रखिएगा कब किए थे? तो 1915 ईस्वी को किए थे। कब किए थे? तो 1915 ईस्वी को किए थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1916 ईस्वी को किए थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? आपका क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है। तो बताइए कौन है? आपका क्वेश्चन है, सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य सबसे पक्की सड़कों वाली की लंबाई है तो महाराष्ट्र है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू होगा? आपका क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा कब लागू हुआ था? तो 1905 ईस्वी को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 1905 ईस्वी को लागू हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? आपका क्वेश्चन है, टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? याद रखिएगा मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुआ? आपका क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुआ? तो याद रखिएगा डांडी 1930 से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो डांडी 1930 से शुरू हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? बताइए कमेंट करके। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो याद रखिएगा लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपका क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है।
आपका क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है, तो याद रखिएगा धर्म पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? तो धर्म पर आधारित होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि सांसद होते नहीं बनाए जाते हैं? आपका क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सांसद होते नहीं बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा जिमरमैन ने कहा था। किसने कहा था? तो जिमरमैन ने कहा था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो बताइए कहाँ पे है? आपका क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो याद रखिएगा मुंबई में है। कहाँ पे है? तो मुंबई राज्य में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक है, तो बताइए कौन है? आपका क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक है, तो याद रखिएगा कौन है? तो हेम्फ्री डेवी है। कौन है? तो हेम्फ्री डेवी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापन कब हुआ था? आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? बताइए कमेंट करके, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो याद रखिएगा चीन में हुआ था। किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? बताइए कमेंट करके, ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखिएगा सरपंच होता है। कौन होता है? तो सरपंच होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? आपका क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। आपका क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी है। क्या है? तो ज्ञान, कौशल, अनुभव, इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। आपका क्वेश्चन है, नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? बताइए कमेंट करके, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? याद रखिएगा गैरीवाल्डी ने किया था। किसने किया था? तो गैरीवाल्डी ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 मई को मनाया जाता है। किस दिन को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो याद रखिएगा कौन इसमें से प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत नहीं है। कौन नहीं है? तो विद्युत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आपका क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बताइए कमेंट करके, किस खनिज का है? याद रखिएगा मैग्नीज का है। सबसे अधिक किस खनिज का होता है? तो मैग्नीज का होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सबसे घटिया कोयला कौन सा है? बताइए कमेंट करके, सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो याद रखिएगा पीत है। कौन सा है? तो पीत है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा क्या कहते हैं? तो खादर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो खादर मिट्टी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? आपका क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तो याद रखिएगा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? आपका क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? याद रखिएगा सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ। आपका क्वेश्चन है, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ। याद रखिएगा, सबसे पहले राजस्थान राज्य से लागू हुआ था। कहाँ से लागू हुआ था, तो राजस्थान में लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है। तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी पे किया जाता है। किस मिट्टी पे किया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कांवर झील कहाँ स्थित है। बताइए कमेंट करके, कांवर झील कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, बेगूसराय जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो बेगूसराय जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में किसे रखा गया है। आपका क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में किसे रखा गया है। तो याद रखिएगा, किसे रखा गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा किसे रखा गया है, तो दोनों को रखा गया है, जिसमें से हो जाएगा राज्य को भी रखा गया है, केंद्र को भी रखा गया है। इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, दोनों को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ। बताइए कमेंट करके, बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो याद रखिएगा, 1905 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो 1857 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 1857 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ। आपका क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ। तो याद रखिएगा, 2015 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 2015 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला नगर नियम कहाँ स्थापित हुआ। आपका क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर नियम कहाँ स्थापित हुआ। तो याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है। आपका क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है। याद रखिएगा, अमेरिका में है। किस देश में है, तो अमेरिका में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। आपका क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। याद रखिएगा, देरी से है। किससे है, तो देरी से है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मुद्रा एक अच्छा। आपके क्वेश्चन है, मुद्रा एक अच्छा क्या है। तो याद रखिएगा, सेवक है। क्या है, तो सेवक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। आपका क्वेश्चन है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो याद रखिएगा, कृषि का है। किसका है, तो कृषि का है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। आपके क्वेश्चन है, मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। तो याद रखिएगा, ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बताइए कमेंट करके, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा, कब हुई थी, तो 1925 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, तो 1925 ईस्वी को हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। बताइए कमेंट करके, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो याद रखिएगा, 65% जल पाया जाता है। कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 65% जल पाया जाता है। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो में तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।